क्लास 10th चैप्टर आपका 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन आपका 5th। देखना बेटा, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन 5 कहता है इन फिगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फिगर? देखना, डीई पैरेलल ओ क्यू, डीई पैरेलल ओ क्यू। तो फिगर साथ साथ बना लेते हैं इसी के। ये हमने फिगर बना लिया इस तरह से, ये ऐसे, ये एक पॉइंट है ओ, और इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से कर दिया, इसको यहां से। इस ट्रायंगल का नाम है आपके पास पी क्यू आर। इस पे एक पॉइंट यहां बना लिया हमने डी, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली इस तरह से। लाइन का नाम है ई और एफ। ई को डी से कनेक्ट कर दिया, एफ को भी डी से कनेक्ट कर दिया। ये फिगर है। तो सबसे पहले क्या गिवन है? डीई पैरेलल ओ क्यू। डीई यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन ऐसे एरो बना के हमने शो कर दिया ताकि बार बार पढ़ना ना पड़े। एंड और इसके अलावा क्या गिवन है? डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ यानी ये पैरेलल इसके। तो यहां पे दो एरो बनाओ। शो दैट, आपको शो क्या करना है? ई एफ पैरेलल क्यू आर। आपको शो करना है कि ये जो ई एफ है ये इस क्यू आर के पैरेलल होना चाहिए। देखो, सबसे पहले जो पहला गिवन है फर्स्ट, तो सबसे पहले तो इससे कुछ हमें इक्वेशन 1 मिलेगी, फिर सेकंड से मिलेगी, ऐसा करके कुछ, फिर थर्ड प्रूव होगा। तो सॉल्यूशन में आप पहले वाली लाइनें देखो, डीई और ओ क्यू। इन दोनों लाइनों से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये लाइन है? बीपीटी दिमाग में रखो, तो ट्रायंगल बन जाता है पी ओ क्यू। आप लिखोगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू क्या गिवन आपको? डीई पैरेलल ओ क्यू गिवन। देयरफॉर ये ट्रायंगल अलग से बढ़ा के देख लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रायंगल है और ये लाइनें पैरेलल हैं, डीई और ओ क्यू पैरेलल हैं, ये पी है, ये पैरेलल है। तो ये क्या कहा था बीपीटी ने कि अगर ये लाइन है तो ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इक्वल टू दिस अपॉन में दिस। तो देयरफॉर पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो मैंने बताया था जो पहले पैरेलल है उससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब सेकंड वाली पैरेलल उठा लो। सेकंड पैरेलल डीएफ और ओ आर, इधर डीएफ और ओ आर, तो दूसरी तरफ इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर में डीएफ पैरेलल ओ आर, ये भी आपको गिवन ही है। तो देयरफॉर अब कौन सा ट्रायंगल? दूसरी तरफ का ट्रायंगल भी रफली बना के देख लो। इस ये ऐसे था, पी ओ आर और ये डी और ये एफ। बीपीटी क्या कहती है कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। मैं ये इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ, ये इज इक्वल टू, मैं पीडी अपॉन डी ओ राइट साइड में लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि ऊपर भी राइट साइड में ही है। तो डी एफ अपॉन एफ आर, डी एफ अपॉन एफ आर is equal to PD upon DO, second equation, by PPT, basic proportionality theorem। ये रेशियो इक्वल है साइड्स के। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फर्स्ट इक्वेशन में ध्यान दो, पीई अपॉन ओ क्यू भी पीडी अपॉन डी आर के इक्वल है, और यहाँ डीएफ अपॉन एफ आर भी पीडी अपॉन डी ओ के इक्वल है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। पीई अपॉन ई क्यू इक्वल है डी एफ अपॉन एफ आर। पीई अपॉन ई क्यू। अब ये बड़े वाला ट्रायंगल बना लेना, देखना ये वाला रफ नाम क्या है, पी क्यू आर। इधर एक पॉइंट है ई और इधर एक पॉइंट है एफ, ज्वाइन कर लो। सिर्फ इतना ही बनाओ। क्या पता लगा हमें कि पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये पीडी, सो यहाँ पे ये आएगा पीडी अपॉन पी एफ अपॉन एफ आर। पीई सेकंड में हमारे पास था पी डी ओ पी एफ आर, तो पी एफ आएगा, ये डी एफ गलती से लिखा हुआ है, पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये पी एफ है, पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं कि अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो लाइन भी पैरेलल होंगी। जैसे बीपीटी क्या कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल है। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का उल्टा ई एफ पैरेलल क्यू आर प्रूव्ड, ई एफ भी क्यू आर के पैरेलल होगी, यही प्रूव करना है। पहले जो पैरेलल दे रखी थी उनसे दो साइड इक्वल प्रूव की रेशियो, फिर दूसरे पैरेलल से दो, उनमें एक पीडी अपॉन डी ओ कॉमन है दोनों में, तो इसका मतलब पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। और अगर साइड्स के रेशियो इक्वल है तो लाइंस क्या हैं, पैरेलल है। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। क्वेश्चन 6, इन फिगर, फिर दोबारा आपको फिगर दिया हुआ है, ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ and OP, OQ and OR respectively, OR respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब है पहले वाली लाइन पे पहला पॉइंट, दूसरी लाइन पे दूसरा पॉइंट, तीसरी लाइन पे तीसरा पॉइंट, सच दैट ए बी पैरेलल पी क्यू। बना लेते हैं फिगर। फिगर क्या है, एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया आपको इस तरह का, ट्रायंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर। और ट्रायंगल पे क्या कहा इसने, एक ओ, ये सेंटर में ओ है, तो ओ पी से भी कनेक्टेड है यानी ओ पी, ओ क्यू से भी कनेक्टेड है यानी ओ क्यू, और ओ आर से भी कनेक्टेड है तो ये हो गया ओ आर। और इन पे पॉइंट है ए बी सी, तो ए पहले ओपी पे, तो ओपी पे एक पॉइंट बना लो ए, ओ क्यू पे बना लो बी, थोड़ा सा फिगर भी देख लेना उसके हिसाब से बना लेना, और ओ आर पे बना लो पॉइंट आप सी। फिर कहता है ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी, ये हमने ए बी बना लिया, ये ए बी कह रहे ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल का निशान लगा दिया पी क्यू पे, दोनों तरफ एक तरफ सेम डायरेक्शन में एरो बना देते हैं, इसका मतलब होता है ये लाइनें पैरेलल है। इसके बाद कह रहा है ए सी पैरेलल पी आर एंड ए सी पैरेलल पी आर। तो ए से लेके सी तक
दो लाइनें, पैरेलल पी आर दो लाइनें। तो फिगर देख के पता लगेगा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। एंड थर्ड उसने कहा है शो दैट BC पैरेलल QR। कह रहा आपको शो करना कि ये जो BC है, मैं इसे ब्लैक पेन से इसलिए बना रहा हूं, ये QR के पैरेलल है, ये आपको शो करना है नहीं, ये शो करना है। तीन लाइन है, तो ये इसके पैरेलल शो करने के लिए हिंट, हिंट खुद बुक में नहीं दी हुई, तुम्हें सोचना हिंट। ये दो लाइनें जो हमें प्रूव करने किस ट्रायंगल से मिलकर बनी है, OQR से। बना लो OQR, OQR। और ये लाइन है BC, BC। आपको ये लाइन इसके पैरेलल प्रूव करने, तो आपको OB अपॉन BQ इक्वल करना पड़ेगा OC अपॉन CR के, OC अपॉन CR। अगर ये इक्वल होगा तो आप कहोगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT BC पैरेलल QR। आप ये लिखोगे कब, जब ये इक्वल हो जाएगा। अब इसे इक्वल करने के लिए फिगर पे आ जाओ। ये और ये किसके इक्वल है, इसके और इसके। ऐसे ये और ये किसके इक्वल, ये भी इसी के, यानी इन दोनों के कॉमन है ये वाली लाइन। बिल्कुल पहले वाला ही क्वेश्चन है, पहले जो दिया हुआ उससे एक इक्वेशन आएगी, फिर जो दिया हुआ उससे सेकंड इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, और इसके बाद ऐसे क्वेश्चन सोल्व होगा। करेंगे कैसे, शुरू करते हैं सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल, पहले वाला AB पैरेलल PQ, तो AB और PQ वाला ट्रायंगल मैंने बताया था फर्स्ट इक्वेशन, तो OPQ इन ट्रायंगल OPQ AB पैरेलल PQ आपको गिवन है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। देयरफॉर OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP। OB अपॉन OQ, ये सेंटर है ना, सेंटर से नीचे आया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OA ये वाला अपॉन AP ये वाला, ये अपॉन ये। तो OB अपॉन OQ इज इक्वल टू OA अपॉन AP बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन 1। ऐसे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OPR, OPR क्या गिवन है, AC ये वाला पॉइंट, AC पैरेलल PR गिवन। देयरफॉर OC अपॉन CR, ये अपॉन में ये, OC अपॉन CR इक्वल टू फिर OA अपॉन AP, OA अपॉन AP बाय BPT सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम लिखो नीचे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के थ्रू आप क्या एक्सप्लेन करोगे। फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, ये कॉमन था, दूसरे में भी ये कॉमन है। देखो फर्स्ट में ये और ये कॉमन है, तो इस दोनों इक्वल है, तो इनके साथ वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक साथ लिख लो OB अपॉन तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये OB अपॉन ये BQ है, BQ। तो लिख लेते हैं OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR। इसके बाद क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल। अब लास्ट वाला ट्रायंगल लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, जो हमने यहाँ साइड में रफली ले लिया था, OQR। OQR के अंदर जो साइड में लिया था बिल्कुल वही सब लिखना है। OB अपॉन BQ इक्वल टू, यही जो चाहिए था प्रूव हो गया ना हमारे पास, OC अपॉन CR प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। Therefore by converse of BPT, converse of
बीपीटी क्या प्रूव कर दिया हमने, बीसी पैरेलल क्यूआर प्रूव। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, पहले वाले क्वेश्चन जैसा